हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। और ये कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। ये कहानी है मेरे ड्रीम शॉट की। छह साल पहले मैंने इंटरनेट पर एक जगह देखी जिसको देख के दिमाग में एक ही चीज आई, बकेट लिस्ट। यस प्लीज। नेचुरल ब्रिज तक जाना इतना भी इजी नहीं था। अकेले जाना, इतनी दूर, पैसों की कमी और ये पेंडेमिक, लेकिन जाना तो था। एयरपोर्ट से उतरकर पोर्ट ब्लेयर में कब मेरे 2 दिन चले गए मुझे पता भी नहीं चला। अब नेचुरल ब्रिज था हमारा नील आइलैंड पे, जो कि इंडिया का आखिरी लैंड है। अब पोर्ट ब्लेयर में बिलीव इट और नॉट हमें हमारी वीडियोस देखने वाले लोग मिल गए। कैन यू बिलीव इट? मैं आपको देखा, आपको चैनल में मैं देखता हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। पोर्ट ब्लेयर में भी हमारे हम कलकत्ता का रहने वाला है। मैं इधर मेरी फैमिली भी कलकत्ता से है। मैं इधर ही रहने वाला हूँ। मैं इधर काम करने के लिए आया। अभी मैं आपका चैनल है, आपका चैनल मैं कलकत्ता में बैठ कर देखता हूँ। अच्छा, अभी हमारा ढाबा पे आपके साथ मेरा मुलाकात हो गया। अभी मैं ड्रीम शॉट में अभी 2 दिन बचे हुए थे। पोर्ट ब्लेयर से मैं निकला बोट लेकर हैवलॉक आइलैंड। कहा जाता है हैवलॉक आइलैंड पे एशिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। अब इस बात में कितना दम था ये तो मुझे खुद देखना था। ओके गाइस, सो ये है काला पत्थर बीच। मतलब यहाँ पे काले पत्थर नहीं है, लेकिन बीच बड़ा सुंदर है। अब पानी ये मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब देखो नजारा। Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top. मैं कैमरा रखूँगा। ये अच्छी जगह है फ़ोटोज़ के लिए, पर यहाँ से भी अच्छी जगह है वो पत्थर। वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, यहाँ से पानी में से जाना पड़ेगा। मुझे इस पत्थर पे कैमरा रख के उस पत्थर का शॉट लेना है। डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। और कैमरा भी कोई यहाँ से उठा के ना ले जाए, ये भी देखना पड़ेगा। तो इनके जाने की वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ कैमरा रख के इधर से होते हुए ये जाएंगे वहाँ। मज़ा आएगा। हैवलॉक आइलैंड पे जाके मैं सब कुछ भूल चुका था। मुझे वहां से जाने का मन कर ही नहीं रहा था। सो गाइस, ये है राधानगर बीच। वो जगह सीरियसली इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना जिसकी कोई हद नहीं। लाइक हैट्स ऑफ मैन। हैवलॉक आइलैंड मेरे हिसाब से अंडमान निकोबार का सबसे खूबसूरत जगह है। वहाँ पे इंटरनेट काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी अच्छे हैं। आई मीन लोग तो पूरे अंडमान निकोबार में बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज़ ना अंडमान निकोबार की वहाँ के लोग हैं। सुपर फ्रेंडली, बहुत अच्छे और ज़ीरो स्कैम्स। लाइक सीरियसली ज़ीरो स्कैम्स। हैवलॉक में दूसरे दिन मैंने की ट्रैकिंग, और वो ट्रैकिंग मेरी लाइफ का सबसे वाइल्ड एक्सपीरियंस थी। पूरा जंगल जंगली पेड़ों, जंगली जानवरों और एक हाथी से भरा हुआ था।
2004 की सुनामी से ये आइलैंड आज तक रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन ये फिर भी बहुत खूबसूरत था। हैवलॉक से नील आइलैंड जाने के लिए जब मैं बोट में बैठा, मुझे वो सब चीज़ें याद आने लगी। मेरा ड्रीम शॉट 6 साल से इंतज़ार किया है, अब अगर ये शॉट ना लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। नील आइलैंड पर उतरते ही मैंने एक्टिवा ली और मैं चल दिया नेचुरल कोरल ब्रिज की तरफ, जो था मेरा ड्रीम शॉट। ब्रिज जिस जगह पर है ना, वहाँ पर 2 व्यूज़ है। एक तो है नेचुरल ब्रिज का व्यू और दूसरा है एक सनसेट पॉइंट, जहाँ से आपकी रिफ्लेक्शन और पानी, मछलियाँ और ऑक्टोपस, पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिलता है। Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht. अभी मैं जा रहा हूँ उस ब्रिज के पास, जिसकी फ़ोटोज़ देख देख के मैं मतलब पागल होता रहता था, और वहाँ पे मैं फ़ोटोज़ लेने वाला हूँ। आई गेस मुझे मेरा शॉट मिल चुका है, अभी जाके देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है, बट आई गेस अगर शॉट नहीं मिला है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है, तो मुझे कल दोबारा आना पड़ेगा। आज आऊँगा पर शॉट आना ज़रूरी है। मुझे मना कर रहे हैं यहाँ जाने के लिए। वो कहते हैं ना, सबसे मुश्किल चढ़ाई पर ही सबसे बढ़िया व्यू आता है, वो ये चीज़ है। नील आइलैंड पे अगर आप घूमना चाहो तो एक दिन के अंदर पूरा घूम सकते हो बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे पता था अगर मैं वहाँ एक ही दिन रहूँगा तो वही टिपिकल चीज़ें करूँगा, टूरिस्ट वाली। मैंने फ़ोटोज़ ली वहाँ पर, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ है सीरियसली। जहाँ पे दूसरे नहीं भी जा रहे थे, मैंने वहाँ चढ़ चढ़ के भी फ़ोटोज़ ली, जो कि बहुत अच्छी आई। लेकिन मुझे पता था ये मेरा ड्रीम शॉट तो नहीं है। ये अच्छी फ़ोटोज़ हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने वॉलपेपर्स के लिए, लेकिन ये मेरा ड्रीम शॉट नहीं। तो मैंने फैसला किया मैं एक और दिन रुकूंगा। अब मैं दूसरे दिन ऐसे आइलैंड पे रुका हुआ हूँ जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नेटवर्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और वहाँ पर कुछ और करने के लिए नहीं था। तो मेरे पास सेकंड डे पूरा और पूरा सिर्फ अपने ड्रीम शॉट के लिए था। तो मैं चल दिया फिर। और सेकंड डे जैसे ही मैं अपने शॉट के लिए जा रहा था,
कुछ रास्ता में पैदल चलना पड़ता है। तो वहाँ पे एक लोकल आदमी ने मुझे रोका और कहा कि हाई टाइड्स है, बहुत ज़्यादा पानी आगे आ चुका है, तो अगर आप जाना भी चाहते हो तो जा सकते हो, दिक्कत होगी थोड़ी, लेकिन जूतों में मत जाओ, आप चप्पल ले लो। मुझे लगा वो आदमी चप्पल बेचने की ट्राई कर रहा है इसलिए बोल रहा होगा, एंड आई वाज लाइक कि नहीं 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 चाहिए। उसने कहा आप, मैं बेच ही नहीं रहा हूँ, आप मेरी दुकान है ये, आप यहाँ से चप्पल ले जाओ। वो जूस वगैरह की उनकी दुकान थी, उन्होंने मुझे अपनी दुकान से चप्पल दे दी अपनी उतार के और कहा जूते यहाँ रख जाओ क्योंकि जूते गीले हो जाएंगे और फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आई वाज लाइक यार इतने अच्छे लोग भी होते हैं क्या। जहाँ पे मैं कल बिल्कुल सूखे में गया था वहाँ पे पानी घुटनों घुटनों तक भरा हुआ था। तो जैसे ही मैं ब्रिज के पास पहुंचा ना, मैंने देखा वहां पर एक और ब्रिज है। आई मीन अब दूसरे ब्रिज तक जाना सीरियसली बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक था, और अगर हम पत्थरों के ऊपर से जाते भी है तो पत्थर जो थे मेरी हाइट जितने थे, लाइक 5 फुट के आसपास के, मैं 5 फुट 4 इंच का हूँ, 5 फुट तक के पत्थर बहुत सारे थे जिनके ऊपर चढ़ चढ़ के जाना था। और दूसरी स्केरी बात यह थी कि वहां पे कोई भी नहीं जा रहा था। अब आप चाहो तो शाम होने का वेट कर सकते हो क्योंकि टाइड्स जो हैं खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर मैं शाम होने का वेट करता तो मेरा ड्रीम शॉट भी छूट जाता क्योंकि लाइटिंग, कैमरा, फोटो, गुड लाइटिंग, गुड फोटो। तो मैंने फैसला किया कि अब वापस तो जा नहीं सकते भैया, तो ये 5-5 फुट के जो पत्थर हैं इनके ऊपर से चढ़ चढ़ के ही हम चले जाते आगे। अकेले जाएं बेशक से, लेकिन चले जाएंगे। लेकिन रास्ते में हमें मिल गए 2 दोस्त जो ट्राई कर रहे थे एडवेंचरस चीजें कि हम भी आगे तक जाके सेकंड ब्रिज को देख के आएंगे। चलो, एक से भले 3। हे गाइस, सो मुझे नहीं पता इससे मैं आपको किस तरीके की वाइब आ रही है यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं पूरे अंडमान निकोबार की जो ट्रिप है मेरी, उसमें सबसे खूबसूरत जगह थे। अब वो दोनों बंदे आगे तक तो आए, लेकिन उनको वो ड्रीम शॉट नहीं लेना था जो मुझे लेना था। वो आए, 5 मिनट रुके, फोटोज खींची और वापस चले गए क्योंकि उनको डर था कि पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ रहा था। बट मेरे को अपना ड्रीम शॉट अब आए हैं तो लेना तो था। मेरे पास 20 से 25 मिनट की विंडो बची हुई थी जिसमें नेचुरल लाइट हमें अच्छी मिल सकती थी। मैंने ट्राई करी, फ़ोटोज़ खींची, बट ड्रीम शॉट अगेन नहीं मिल रहा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब 20 मिनट के अंदर मुझे अगर मेरी परफेक्ट फ़ोटो नहीं मिली तो मुझे इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, और अगर मैं कभी शायद ज़िंदगी में वापस ना आ पाऊँ तो मुझे यही रेग्रेट रहेगा कि मेरा ड्रीम शॉट रह गया।
तो जो सेकंड ब्रिज था ना, मैंने फैसला किया कि इसके ऊपर से फोटोज लेके देखेंगे। अब उसके ऊपर जाना मतलब कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री की ट्रैकिंग करना है। उस पहाड़ के ऊपर पहले भी लोग चढ़े होंगे क्योंकि मुझे एक पतली सी रस्सी लटकी हुई दिख रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो पहाड़ था वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री की ट्रैकिंग थी और मेरी हाइट से भी ऊंचे ऊंचे पत्थर थे जिनके ऊपर चढ़ चढ़ के जाना था। अब मैं इतना फिट बंदा नहीं हूं कि मैं इतना सब काम कर सकूं, ऊपर से कैमरा हैवी बैग लेके थोड़ा सा वहां पे एक सिंगल बंदा नहीं तो 0% चांस था कि अगर मैं फिसल जाऊं या गिर जाऊं तो कोई भी आकर मेरी मदद कर पाएगा। 20 मिनट की खिड़की, 100% लाइफ रिस्क और 10% चांस है ऊपर जाकर भी मुझे मेरा ड्रीम शॉट मिलेगा या नहीं। सो एक आम आदमी की तरह मैंने भी ठंडे दिमाग से सोचा और फैसला किया कि बस मैंने भी फैसला किया कि ऊपर तो जाना ही है, चाहे गिरे फिसले जो मर्जी हो, हाथ टूटे पैर टूटे, लेकिन ऊपर से फोटो तो लेनी है। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, आई न्यू इट, यस दिस इज द स्पॉट, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट व्यू, परफेक्ट फ्रेम, दिस इज इट, आई डिड इट। मतलब कि हाँ, ये वो फोटो है जो मुझे चाहिए थी। दिस इज इट। मुझे नहीं पता मैं कभी लाइफ में दोबारा ये चीज़ इंजॉय कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे हसीन मोमेंट में से एक है। बहुत अच्छा लग रहा है। I was so happy, like seriously मेरे पास शब्द नहीं है आज भी उस चीज़ को बयां करने के कि उस वक्त जो फीलिंग थी मेरी कि हाँ ये वो फोटो है। This is it। पहाड़ पर चढ़ना जितना मुश्किल था ना, उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। अब चढ़ तो गए थे, उतरते टाइम तो ये हो गया कि हाँ ड्रीम शॉट ले लिया है, फोटो हो गई है, सब हो गया, कैमरा बंद करो, बैग में डालो और आराम से उतर जाओ, क्योंकि अगर गिरे तो ये फोटो का करेंगे क्या, कैमरा में ही रह जाएगी। सो